नमस्कार, मैं भव्या। और मैं रिया। आज हम मौजूद हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के प्रांगण में, जहां पर हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसान आंदोलन पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में चल रहा है। 17 सितंबर 2020 का वे दिन, जिस समय पूरा भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय हमारी संसद द्वारा गैर लोकतांत्रिक तरीके से इन कृषि कानूनों को पारित किया जाता है। तो आज इसी आंदोलन के बारे में हम अपनी युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या है इस आंदोलन को लेकर और उनका नजरिया आगे इस आंदोलन के लेकर क्या है। रूबरू कराते हैं आपको आज की युवा पीढ़ी से। तो आप हमें ये बताइए कि बीइंग अ जागरूक नागरिक, आपको क्या लगता है कि किसी देश में किसानों की क्या भूमिका रहती है? किसानों के बारे में अभी वैसे जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, तो मेरा ये पर्सनली मैंने जो जितना एक्सपीरियंस किया है लाइफ को, जितना मैं जानती हूँ बचपन से, मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स हैं, हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारी डेवलपमेंट हो रही है वो इसी थ्रू हो रही है क्योंकि हमारे पेरेंट्स फार्मर्स हैं और वो काम करते हैं। मेरा ये मानना है टेक्नोलॉजी अब आई है। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनेगा, वो अभी बोल रहे हैं, पर पहले क्या था? पहले तो कुछ नहीं था ना। तो वो जो अभी अब का नहीं, हम पास्ट की भी बात करें वो भी बहुत मैटर करता है क्योंकि हम अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ फार्मर्स की वजह तक पहुँचे हैं। जैसे पुराना टाइम था, जैसे आदि मानव की बात करें तो उन्होंने भी सबसे पहले गेहूँ उगाना स्टार्ट किया, उन्होंने उसके बाद व्हीकल स्टार्ट किए। जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी बन रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक किसान का ही दिमाग था। अब किसान के बच्चे ही अब ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। जो कुछ भी है हमारे समाज में ये किसान की वजह से ही है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अन्न की वजह से चलते हैं। अगर हमारे पास अच्छा खाना नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी तो हमें बस इजी बना रही है कि हम कुछ इजी कर लें, कुछ एडवांसमेंट कर लें, पर जो भी हमारा शरीर है हम खड़े होकर काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से है? ये सब फार्मर्स की वजह से है। अगर गवर्नमेंट हमें नहीं अंडरस्टैंड करती, लोग कब से गए हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं पर देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी बात है और हमारे देश की तरक्की क्या लोग बाकी कंट्रीज़ क्या सीखेंगी? क्या बोलेंगे कि यहाँ का प्रेसिडेंट ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, पर वहाँ पे खड़े कौन है? फार्मर्स खड़े हैं। लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए किसे फेस करना पड़ता है? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। पर वो ये सोचते नहीं कि हमारी वजह से ही उनको यहाँ तक आने का मौका मिला है। तो मैं यही बोलूँगी, मैं पर्सनली भी यही प्रेफर करती हूँ कि हमारे लिए हमें उनके लिए सोचना चाहिए और हम भी उनके ही बच्चे हैं। तो फार्मर्स का हमारे देश में, और अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। जी, तो आपका क्या कहना है कि ये तो किसान का नहीं पूरे भारत का आंदोलन है, आप भी इस राय पर कायम रहती है? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें भारत देश की तो लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भी यही कहा था, जय जवान जय किसान। यानी कि हमारा जो देश है भारत वो किसानों पर ही आधारित है, सब चीज़ किसानों पर आधारित है। अगर वो खुश है, मैं ये नहीं कहती आंदोलन सही है या गलत है, इसमें सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार होंगे। पर मेरा ये मानना है कि अगर किसान ये बात कह रहे हैं उनके लिए वो सही नहीं है तो हमें उन्हीं को इस बारे में जज करने देना चाहिए। और जैसा कि आपने पूछा कि ये देश का है या सिर्फ इन किसानों का है, जी नहीं, किसानों का नहीं, ये देश का है। बिकॉज किसान अन्न उगाते हैं और जब तक अन्न नहीं मिलेगा आप या मैं, हम में से कोई काम नहीं कर सकता। जब तक गाड़ी को फ्यूल नहीं दिया जाएगा तब तक गाड़ी नहीं चल सकती। तो अगर किसान खुश नहीं होंगे तो आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा। एंड जैसे अगर आप देखें हमारी मैथोलॉजी भी ये कहती है जब आप खाना बनाते हैं उससे बहुत सारी वाइब्स गिरती हैं। तो अगर कोई चीज़ खुशी खुशी उगाई जाएगी तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो खुश आएगा, ज़्यादा बेहतर आएगा और वो हम सबके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली चाहे आप एक छोटे घर के हैं, चाहे आप एक भिखारी हैं, चाहे आप अंबानी जैसी जगह पे स्टैंड करते हैं, आपके लिए अल्टीमेटली खाना आपने वही खाना है। खाना किसी के लिए चेंज नहीं होता, अन्न किसी के लिए चेंज नहीं होता। अगर आप अन्न की कदर करते हैं तो आपको किसानों का भी कदर करना चाहिए और इसके लिए सबको स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी फैमिली से, किसी भी बैकग्राउंड से कहीं का नहीं है। मेरा ये मानना है। का नाम और डिपार्टमेंट? जी, मेरा नाम आयुषी, मैं BGMC से। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को जो घटना हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि उससे लोकतंत्र की अवहेलना हुई है या नहीं? मेरी तरफ से तो दोनों तरफ की गलती थी। जहाँ किसान अपना हक मांगने के लिए लाल किले पर अपना झंडा चढ़ाने चले गए और वहाँ सरकार उन्हें बेरहमी से पीट रही थी और उन पर ये जो कानून है वो थोपा जा रहा है। बिल्कुल भी कि जब उन्हें चाहिए ही नहीं है तो उन पर क्यों, जब ये है ही ऑर्डिनेंस, ये बिल ही किसानों का है, तो जब उन्हें ही नहीं चाहिए तो ये थोपने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात कि इस तरह से उन्होंने कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करा, कुछ मारा नहीं, कुछ तोड़ा नहीं। तो जब पुलिस उनको मारेगी, और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके कोई बैचेस नहीं हैं,
जो एक तरीके से बीजेपी स्पेशली मैं रिकॉग्नाइज़ करूँगी, उनके गुंडे बनकर वहाँ पर लोगों को पीट रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी शेमफुल फॉर आवर गवर्नमेंट, फॉर आवर कंट्री। जब ये चीज़ें बाहर लोगों को बाहर अदर कंट्रीज़ में सुनाई देती होंगी तो उनको कैसा लगता होगा कि ये कैसा देश है जहाँ लोगों की नहीं सुनी जा रही है। तो क्या कैसी डेमोक्रेसी है। आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट? मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं मास कॉम से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि किसानी आंदोलन में बाहरी तत्वों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन रहा है या फिर फंडिंग की बात कही गई है, तो उस पर आपकी राय? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो जो किसान है वो हमें खाना दे रहा है, खाना उगा रहा है वो, तो किसान ही, मतलब अगर किसान ही, मेरे हिसाब से ये मुझे नहीं लगता कि किसान को खाने के लिए फंडिंग की कोई ज़रूरत है। और अगर किसान खाना हमें दे रहा है और अगर वो ही अगर इस बिल से खुश नहीं है तो उस पर ये बिल थोपा क्यों जा रहा है ज़बरदस्ती। और आजकल सरकार जो है वो भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है और सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी, सारे कर्मचारी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचारी हो गए हैं। और किसान जो है वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन फिर भी उनको मारा जा रहा है, टीयर गैस उन पे फेंकी जा रही है, उनको हार्म किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से, और जो इनका किसानों का जो मेन जो पर्पस है, जो धरना वो अपना प्रोटेस्ट अपनी राइट्स के लिए वहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको दबाया जा रहा है अलग अलग अफवाहों फैला के कि किसान आधे कह रहे हैं कि किसान क्या बोलते हैं, किसानों में किसान जो हैं वो आतंकवादी हैं और उनमें आधे कांग्रेस के बंदे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब गलत है। तो इन सब बातों से एक बात तो ये साफ ही होगी कि ये सरकार से बहुत ही ज़्यादा रूठे हुए हैं और रुष्ट हैं। तो मानना ये है कि जब भ्रष्टाचारी सरकारें अपनी सत्ता से जाएगी तभी हमारे किसानों की किस्मत जाग जाएगी। मीडिया और पत्रकार, जिन्हें हमारे भारत का, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसा देखा जा रहा है कि वे इस मुद्दे पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए। तो एक उभरते हुए नागरिक या पत्रकार होने के नाते हम इस आंदोलन को एक निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता से समर्थन करते हैं।